आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये बहुत ही बेहतरीन लजीज़ कबाब मेरी नीस बहन की बेटी शहला अल्ताफ़ ने बनाए। तो जब मैंने खाए तो मैंने इससे पूछा कि आपने क्या क्या डाला है, कैसे इसको बनाया है, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आए। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर 1 पाउंड कीमा यानी कि आधा किलो कीमा, 2 मीडियम प्याज कटी हुई, 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई, मुट्ठी भर कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, 1 टीस्पून फुल अदरक और एक टीस्पून फुल लहसुन का डालिएगा। आप चाहें तो आधा टीस्पून हल्दी डालिएगा क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस, 1 टीस्पून गरम मसाला, या आप चाहें तो 1 टीस्पून तिक्का मसाला या कुछ ऐसा डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो गरम मसाले की जगह पे। और हमने इसमें 3 टेबल स्पून बाजरे का आटा डाला है। अगर आपके पास नहीं है या आपको नहीं डालना है तो आप 3 टेबल स्पून चने का आटा, बेसन भी डाल सकते हो। फिर शैला बता रही थी कि उन्होंने इसको ग्राइंड नहीं किया है, अगर आप चाहें तो ग्राइंड कर सकते हो। फिर इसको अगर 1 घंटा फ्रिज में रख सकते हो तो बहुत अच्छा, वरना कम से कम 10-15 मिनट साइड पे ज़रूर रखिएगा, उसके बाद फिर फ्राई कीजिएगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हो, गोल गोल छोटे बना सकते हो, मुट्ठी जितने बना सकते हो, या इसको सीख कबाब की तरह सीख में डाल के बना सकते हो, यानी कि कोई भी शेप जो आपको पसंद हो, गोल गोल बिल्कुल छोटे जैसे इसने शैला ने बनाए हैं, तो हर शेप में आप इसको बना सकते हो। ये हर शेप में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फिर इन कबाब से आप बर्गर भी बना सकते हो, किसी भी किस्म का बर्गर हो, या रोल की तरह, जैसे चिकन रोल हम लोग बनाते हैं वेजिटेबल डाल के, तो बहुत ही अच्छे। तो फिर आप ऐसे इसको चटनी के साथ खा सकते हो, चाय के साथ। तो आप इसको, ये बहुत अच्छे बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।